टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले क्या पढ़ा था? सेल वॉल। तो एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। जिस तरह आपके घर की बैरूनी दीवार है, तो आपके घर की वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, सबसे बैरूनी बाउंड्री, उसको हम दीवार कहते हैं, चार दीवारी जिसको आप कहते हो। इसी तरह अगर सेल होगा, सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन का नाम लेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए कि जो पौधे का सेल है, पौधे के सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको कवर किया हुआ होता है एक और दीवार ने, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। जानवर के सेल के इर्द गिर्द जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और पौधे के सेल के इर्द गिर्द क्या होती है? सेल वॉल होती है। कैसे आप बताएंगे कि जानवर के सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और पौधे के सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन भी होती है, फिर उसके इर्द गिर्द क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसी तरह अगर हम देखें, इट इज थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। थिन शीट कहते हैं, जिस तरह ये शीट है, तो सेल के इर्द गिर्द की जो शीट लाइक कवरिंग है वो भी क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। एमसीक्यूज अगर देखें, कंपोजिशन देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा मौजूद होती है, और इसकी परसेंटेज कितनी है? 60 to 80%। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार इतनी पाई जाती है। इसी तरह फास्फोलिपिड्स की मिकदार कितनी है? 20 to 40%। इसको आप फास्फोलिपिड्स कह सकते हैं, लिपिड भी कह सकते हैं। इसी तरह इन चीजों के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार होती है। ट्रेसेस का मतलब है थोड़ी सी मिकदार। तो ये तीन चीजें आपस में मिलकर किस चीज को बनाएंगी? सेल मेम्ब्रेन को बनाएंगी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी थोड़ी सी मौजूद होती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मतलब उसकी वजाहत करने के लिए एक मॉडल बनाया गया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। अब इस मॉडल के मुताबिक यहां पर देखें, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। इसको हम बोलेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का क्या मतलब होगा? दो। तो किस चीज की लेयर्स हैं? फास्फोलिपिड्स की। ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर। तो दो लेयर्स हैं फास्फोलिपिड्स की, ये ऐसे जा रही हैं, देख सकती हैं। और इन्हीं लेयर्स के अंदर आप देखें, ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं। किस तरह? लाइक मोज़ेक फैशन, जिस तरह कपड़ों पर दाग धब्बे होते हैं। मतलब एक कपड़ा होता है, ऐसे कपड़ा है तो यहाँ दाग, कहीं ऐसे धब्बे होते हैं, अगर दाग लगे हुए हों उसको हम कहते हैं मोज़ेक फैशन में है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर ऊपर भी फास्फोलिपिड की लेयर है, नीचे भी फास्फोलिपिड की लेयर है, और इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। किस तरह? मोज़ेक फैशन में। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया इसका। अब आप देखें, इसी तरह ये भी आपके पास प्रोटीन्स होगी, और इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी मौजूद है। अब अगर इस स्ट्रक्चर की वजाहत करें थ्योरेटिकली, मतलब कि आप लिखेंगे कैसे पेपर में, इसको आप देखें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, या ये मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ये मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बनती है? फास्फोलिपिड की डबल लेयर से। जिस तरह ये ऊपर वाली लेयर थी, ये नीचे वाली लेयर थी। इसी तरह इन दिस डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, मतलब कि फास्फोलिपिड की इस डबल लेयर के अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मीन धंसे हुए होना। एज अ मोज़ेक फैशन, किस फैशन में? मोज़ेक फैशन में, जिस तरह धब्बे मौजूद होते हैं। अब इसको अगर मजीद समझें, इन फैक्ट दर हकीकत प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स फ्लोट्स लाइक आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स का क्या मतलब है? जिस तरह एक पानी मौजूद हो, मतलब समंदर में, अगर वहां बर्फ का बहुत बड़ा ब्लॉक उसके अंदर चला जाए, मतलब समंदर में, तो वो डूबेगा तो नहीं, तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। इसी तरह ये मॉडल ये कहता है कि जो फास्फोलिपिड की लेयर है उसको आप इमेजिन करें कि वो पानी है सारा, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसके ऊपर कैसे मौजूद होंगे? जिस तरह पानी के ऊपर क्या तैर रहे थे?
आइसबर्ग्स, मतलब वो जो बर्फ तैर रही थी, बिल्कुल वैसे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। अब जो यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक कौन से होंगे, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा सेल जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होगा उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। उनका जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब ये सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद कंपोजिशन बताएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम लाजिम बनाएंगे। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप देखें, इट इज बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावट। एंड गेट कीपर, गेट कीपर का क्या मतलब है, जो गेट पे बंदा ठहरा हुआ होता है। तो सेल के, जो सेल होता है, सेल के लिए बैरियर और गेट कीपर का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है सेल, बाहर से चीजें अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, क्योंकि सेल के बाहर और अंदर माहौल को मेंटेन करना होता है, ठीक हो गया। अब ऐसी चीजें जो सेल को नुकसान पहुंचाती हैं, वो जब यहां पर आती हैं तो सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं जाने देती। इसी तरह जो चीजें अंदर से बाहर जाती हैं तो उनको सिलेक्ट करके चीजों को अंदर और बाहर जाने में हेल्प करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। अब तरसील कर रही है मादा जात की, इसलिए ये क्या करता है, क्या करती है कि सेल का जो इन्वायरमेंट है उसको फिक्स रखती है। इसी तरह सेल के बाहर के माहौल के अंदर और सेल के अंदर के माहौल के अंदर जो रेगुलेशन है मटेरियल की, उसको भी किसने मेंटेन करना होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये आपने लाजमी करना है।